नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा इस गिरते बाजार में जो डेफिनेटली आपको बड़ा मुनाफा बना के दे सकते हैं। एंड अगर आपके पास है तो उम्मीद थोड़ी ज्यादा है, मींस की गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है मंडे के सेशन में। किस रीजन से? रीजन है इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स। अगर आप इनके इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी आपका पैसा इन स्टॉक्स में लगाए, तो मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि आपको ये शेयर्स इस गिरावट में बेचने नहीं है। इनफैक्ट इनमें अगर कोई गिरावट होती है तो वहां आपको लेने के मौके ढूंढने चाहिए। देखिए, एक स्टॉक को हम जज करते हैं उसके फंडामेंटल से, उसकी अर्निंग्स को देखकर। ट्रेडर्स तो देखिए केवल और केवल स्टॉक का प्राइस बिहेवियर चेक करता है। तो यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए बात हो रही है। मार्केट का मूड, माहौल, सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक साइड पे है, नेगेटिव दिख रहा है सब कुछ। एक अदानी ग्रुप अकेले काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया इस समय, और डेट कंसर्न है तो ऑब्वियस ही बात है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स को भी अपने साथ घसीट रही हैं। और बैंकिंग फाइनेंशियल्स का अच्छा खासा वेटेज है मार्केट में, जो कि मार्केट को नेगेटिव बना रहा है। ये पूरी साइकिल इस समय आपको 2 दिन से देखने को मिल रही है। लेकिन ये कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, और कैश मार्केट के स्टॉक्स नॉर्मली अपने रिजल्ट्स पे ना रिएक्शन देते हैं। तो मेरी उम्मीद लगभग 3 से 5% तक की गैप अप ओपनिंग की है। और इनकेस अगर गैप अप ओपनिंग नहीं भी देते हैं, हम बिल्कुल कंजर्वेटिव होके जाएं, तो हमें इतना पता चल गया है कि हमारे नंबर्स बहुत शानदार हैं, हमारे स्टॉक के नंबर शानदार हैं, हमें बेचना नहीं है। स्टॉक के नाम डिस्कस करता हूं और रिजल्ट्स डिस्कस करता हूं, एंड आपको खुद लगेगा यार हाँ सुपर्ब नंबर है हर एक पैमाने पे। पहला स्टॉक है डाटा पैटर्न्स इंडिया। डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने 33 करोड़ रुपीस का पेश करा है। 8.9 करोड़ से बढ़कर आया ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अब आप देख सकते हैं क्या शानदार नंबर है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का जंप हो गया है कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखूं मैं तो 21 करोड़ के सामने 33.3 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये शानदार और जोरदार नंबर दिख रहा है मुझे स्टैंड अलोन प्रॉफिट के नंबर्स के हिसाब से। रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन डबल हुआ है। 43 करोड़ के सामने 111 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पेश करते हुए दिखी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 88 करोड़ के सामने 111 करोड़ का रेवेन्यू। तो ये एक शानदार नंबर है। चाहे आप प्रॉफिट का आंकड़ा देख लो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, चाहे आप रेवेन्यू देख लीजिए, आय जिसे कहते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही जज करूंगा, क्योंकि एनालिस्ट उतना, अब मार्केट में 8000 शेयर्स हैं, 7000 शेयर्स हैं, उनको सबको तो कवर कर नहीं सकते। तो ये विदाउट एनालिस्ट के आंकड़े के हिसाब से है। अगर मैं इसका कामकाजी मुनाफा भी देखूं तो वो भी काफी शानदार ग्रो हुआ है। 16 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़, ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया कामकाजी मुनाफा। तो ये आपको दिखाता है, दर्शाता है क्या शानदार नंबर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड एबिटा मार्जिन देखें तो 36.36% से बढ़कर 42.07% पे आए हैं। तो बहुत तगड़े नंबर दिख रहे हैं हर एक पैमाने पे। ये आप कह सकते हैं कि मतलब धमाका एक तरीके से। इस स्टॉक का प्राइस बिहेवियर भी अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं, क्या लेवल्स बन सकते हैं। तो डाटा पैटर्न्स इंडिया 1163 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 1465 का 52 वीक हाई है। चार्ट थोड़ा नेगेटिव और बिगड़ता हुआ दिख रहा है, बट अच्छी बात यह है इस स्टॉक ने यहाँ पे लगभग जनवरी हाफ, यानी कि आधी जनवरी पूरी, लगभग 1 जनवरी 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक कंसोलिडेशन दिखाया 1160 के लेवल्स पे, और ऑलमोस्ट वही है। यहीं से सपोर्ट लेता है और घूमता है तो चार्ट पैटर्न बनेगा हायर हाइस का शॉर्ट टाइम फ्रेम में, और टारगेट बनेगा पहला ही लगभग 1250 से 1300 रुपए का। तो ये स्टॉक आपको रडार पे रखना है, और मैं पॉजिटिव हो रहा हूं इसके नंबर्स को देखते हुए। स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक लो से देखें तो अभी डबल से ज्यादा रिटर्न्स देता हुआ दिख रहा है आपको। एक साल में स्टॉक ने 62% के रिटर्न्स बनाए, तो काफी शानदार दिख रहा है स्टॉक। तो अब आते हैं दूसरे शेयर को लेकर। दूसरे स्टॉक का नाम है शेषाशाही पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। पेपर स्टॉक कमाल कर रहे हैं। अब शेषाशाही के नंबर्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 6 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 111 करोड़ का हो गया है। तो ये तो बहुत बड़ा जंप है, 6 करोड़ के सामने 111 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट उसको आपको महत्व नहीं देना है, क्योंकि इतनी बड़ी जंप स्टॉक के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। हमें देखना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो 106 करोड़ के सामने 111 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है। तो ये भी अच्छे ही लग रहे हैं, कुछ दिक्कत तो है नहीं, जंपी हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर 522 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 555 करोड़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 334 करोड़ के सामने 555 करोड़ है।
एबिटा मार्जिन की बात करें तो 4.58% से बढ़कर 27.34% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहां हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जज करना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं करना है। कामकाजी मुनाफा भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी शानदार जंप है, लगभग 15 करोड़ के सामने 150 करोड़ का। तो ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं आपके रडार पे रहना चाहिए, इसको लेकर भी थोड़ा पॉजिटिव मूड माहौल लग रहा है मुझे कि अच्छा कहीं ना कहीं करना चाहिए। हालांकि मार्केट के साथ चार्ट पैटर्न इसका भी थोड़ा सा वीक है, बट स्टॉक कहीं कहीं सपोर्ट लेके मुझे लगता है ऊपर आपको दोबारा 300 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है। शेषाशाही पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड का स्टॉक। तो ये दो स्टॉक आपको मंडे के लिए रडार पे रखने, तेजी बन सकती है इन स्टॉक्स में इनके नंबर्स के दम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।